डिटेन कर देंगे इन नेताओं को। आप डिटेन कर देंगे बिल्कुल, जैसे पुलिस हमको आने से रोकती है, हम इनको नेताओं को आने से रोकेंगे। अभी पोस्टर डाल रहे हैं और 5 साल दो, क्यों देना 5 साल? ना एमएसपी दिया, ना ओआरओपी दिया, ना कुछ दिया। 10 साल हमने दिया, तो एमएसपी हमारे किसानों को कब दोगे? डेट बताओ। सैनिकों को ओआरओपी कब दोगे? डेट बताओ। हमारी जान जाए, मशीन से चुनाव नहीं होने देंगे। ठीक है मोदी जी, 2024 हाँ, चुनौती है, ये चुनौती दे रहे हैं। चुनौती है। एक मोदी देशभक्त है तो बाकी सबको, मोदी को और अडानी को छोड़कर देशद्रोही का दर्जा दे दो। आज ये जब किसानों को दिल्ली में घुसने से रोक रहे ना, ये जो है किसान, इनको गांव में घुसने से रोक रहे हैं। बेटा हम गांव से हैं। कैसे देख रहे हैं किसान आंदोलन को? इस बार सफल होता नजर आ रहा है या फ्लॉप होने वाला है? मैं एक ही कहना चाहूँगा कि जनरल डायर था, उसने अपनों से ही अपने के ऊपर गोली चलाई थी, और इस बार इस देश के गवर्नमेंट ने जनरल डायर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इन्होंने अपने जो हमारे बेटे पुलिस में बैठे, जो पैरामिलिट्री में बैठे हमारे, तो उनसे हमारे ऊपर आज गोली बरसाई, आंसू गैस बरसाई है। तो इसका भुगतना मोदी साहब को पड़ेगा। अच्छा, इसका भुगतान होगा? बिल्कुल। वोट हमारे और राज तुम्हारा। कब मतलब तक? यही तो कहेंगे आखिरी में कि वोट की चोट होने वाली है। वोट की चोट अभी देखते हैं। दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं हमारे लिए भी, संसद ज़्यादा हमारे दूर नहीं है। मतलब जवान भी उतर सकते हैं साथ। मेरे देश के जो हमारे पिता तुल्य किसान है, मैं किसान का बेटा हूँ, हमारे साथ में प्रदीप जी किसान नेता है। बिल्कुल है। 76 साल तक इन्होंने देश के किसानों और जवानों का उन्होंने सिर्फ छल किया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है उन्होंने, कोई खास नहीं दिया। वो किसी भी पार्टी ने नहीं, कोई पार्टी ने नहीं दिया। तो अब मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे गाय जिसको अमृत बोलते हैं, उस दूध का दाम क्या दे रहा है? ये 26 रुपये 30 रुपये दे रहा है। और आपकी हिमालय पानी की बोतल क्या दाम है? 60 रुपये। क्यों? जिसका अमृत का दाम कितना है? 30 रुपये, और पानी का दाम 60 रुपये। तो क्या ये किसानों के साथ हमारी इंसाफ है? बस बहुत हो गया। अभी हम अपने पिता के साथ खड़े हुए हैं और देखते हैं कितना दम है इनके भी बीच में। बहुत हो गया। तो अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बैरिकेटिंग पूरे तरीके से जो है पूरा जाम किया हुआ है, उस रूट को जो है वो सील कर दिया गया है। उसको देखते हुए जिस तरीके की तैयारी सरकार की इस बार है, आपको लग रहा है इतना आसान होगा किसानों के लिए? सरकार पूरी तरह से 2 दिन हो चुके हैं, बौखलाई हुई है। सरकार पूरी तरह से बौखलाई हुई है। उनको क्या करे क्या समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अपने किसानों को, जो किसान आज देश में अनाज उगाता है और पूरी जनता को पेट भरता है, उसी किसानों को आज ये परेशान कर रहे हैं। उनकी मांगनी क्या है? एमएसपी। अरे मैं बोल रहा हूँ 10 साल दिया ना हमने आपको, 10 साल दिया ना। अभी पोस्टर डाल रहे हैं और 5 साल दो, क्यों देना 5 साल? ना एमएसपी दिया, ना ओआरओपी दिया, ना कुछ दिया, ना हमारे बेटी की रक्षा किया। निर्भया जैसा अभी भी 2 महीना पहले राजस्थान में केस होगा, सेम केस होगा निर्भया जैसी। तो कब तक, कितना टाइम देना है? आपने मंदिर का जो आपको टाइम तारीख बताया, 22 फरवरी तारीख बताया आपने, 22 जनवरी तारीख बताया, तो डेट बताओ। 10 साल हमने दिया, तो एमएसपी हमारे किसानों को कब दोगे? डेट बताओ। सैनिकों को ओआरओपी कब दोगे? डेट बताओ। महिलाओं की सुरक्षा का तारीख बताओ, डेट उसका क्या है? युवाओं को रोजगार कब दोगे? हमें सबके डेट चाहिए। ये मोदी साहब का नाटक खत्म हो जाएगा। अभी आपने बौखलाहट की बात करी थी, एक मैं खबर और बता देती हूँ आपको यहाँ पर कि जितने भी चैनल्स जो हैं जो इस चीज़ को दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर से कवरेज कर रहे हैं, उनके ट्विटर हैंडल्स, उनके चैनल जो हैं ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये अभी की खबर है। कौन से ट्विटर? मुझे यूट्यूब वाले चैनल, ट्विटर पर या जहां पर भी ये तमाम खबरें चल रही है किसानों को लेकर, उनको अब ब्लॉक कर दिया गया है मैं आपको कहना चाहूँगा, मोदी साहब का गवर्नमेंट पूरी तरह से बौखला उठा है। उसको उनका जो गुब्बारा बना था ना, जो गुब्बारा, वो गुब्बारा फूटने वाला है अभी। इस बार वो बोलते हैं अब की बार 400 पार। देखते हैं उस गुब्बारे में उन्हें यकीन है कि 100 करोड़ से ज्यादा जनता उन्हें ही चुनने वाली है। देखते हैं ना, अभी ज्यादा दूर का कहना है। हम और इस देश के जवान, किसान और अवाम, जो जनता है, इस बार इनके झांसे में नहीं आने वाले। आप में हमारे बड़े पिता तुल्य हमारे जो किसान हैं, तो आज हमारे प्रदीप जी किसान नेता है, आप उनको पूछो, इस बार हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। अभी हम आज तक हमारा प्लेटफॉर्म नहीं हुआ था, अभी हमारा जवान किसान का प्लेटफॉर्म है। तो हम इनसे
हमारा दायित्व था किसानों की इनसे दुश्मनी मांगने ये का। कह रहे हैं भाजपा से है, मोदी जी से है, उनकी नीतियों से है, किससे है किसानों की दुश्मनी? उस सरकार से है जो उनको अपना हक नहीं दे रही। सीधा मोदी जी से तो कोई दुश्मनी नहीं है। क्यों नहीं? आज सरकार का मुखिया कौन है? हाँ। जब वोट मांगते हैं किसका फोटो लगता है? हर जगह पे धन्यवाद मोदी जी कहाँ लिखा होता है? किसका है? वो क्या करते हैं? वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से चिपक गए हैं। अच्छा। और रेस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है, जब देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। हाँ। आज भी 2 दिन के लिए विदेश गए हुए हैं, लेकिन यहाँ किसानों के पास नहीं पहुँचे। नहीं तो अगर किसानों के पास पहुँचते, वो हर चीज़ के लिए कहते थे हर लोकसभा में कि आप मुझे देखिए, मुझे देखिए। मोदी यही तो कहते हैं कि वो सिर्फ अपना ही डंका बजाते हैं, लेकिन किसान को ना अपना हक मिला है। डंका बज तो रहा है, दुबई जाकर देखिए आप। देखिए, डंका बज रहा है, कुछ डंका नहीं बज रहा। ये तो कालनेमी है, कालनेमी राक्षस है, इन्होंने कुछ नहीं करना। राक्षस आप बता रहे हैं, देश की जनता तो भगवान मानती है। बेटे ये राक्षस से कम कैसे हो सकते हैं? इन्होंने जब सैनिकों पर वो अंधभक्त है जो बता रहे हैं। कितनी करोड़ों की जनता अंधभक्तों की गिनती कुछ तो है ना। अच्छा। कुछ तो है, 20-30% होंगे। मतलब जो उनका सपोर्ट करेगा वो अंधभक्त। 100% में से 20-25% होंगे। अच्छा। बाकी 75% तो अगेंस्ट में है ना। तो वो बहुत होता है। 75% बढ़ा है, 25% बढ़ा? आप बताइए मेरे को। आपने 25% ज्यादा है या 75% बढ़ा? आप बताइए मेरे को, बताइए ना। किस चीज में कह रहे हैं? इसके विपक्ष में, मोदी जी के विपक्ष में हाँ। 75% जनता परसेंट है? विपक्ष में नहीं है सर, नहीं है। आपने चुनाव के रिजल्ट नहीं देखे नहीं हैं। होगा। अभी आपने हाल ही में रिजल्ट नहीं देखे हैं। वो मशीन में चंडीगढ़ में देखा इनका काला मशीन आपको यहीं दिखती है जहाँ काला बात चेहरा इनका दिख गया ना। और एक चीज और बता देते हैं, हम आपको पूरे देशवासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं, हमारी जान जाए, मशीन से चुनाव नहीं होने देंगे। ठीक है मोदी जी? 2024 हाँ, चुनौती है, ये चुनौती दे रहे हैं। चुनौती है। हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर बिल्कुल इस बात की जो ना वो डालेंगे कि किसी भी कीमत पर हम चुनाव ईवीएम से नहीं चाहते। आपके जैसे जो है मैं वर्दी धारण करके तो मोदी जी भी जाते हैं सेना के बीच में। वर्दी धारण करके तब तो आपको बड़ा वो आता होगा कि देखिए देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है देखिए, वो जो बन गए हैं। नकली सैनिक बन करके अपने आप को यूं कहे, बोला मैं भी क्या नाम सैनिक हूं। नकली सैनिक, तो नकली ऐसे ही इनको नकली किसान कहा जा रहा है सर। ये अच्छा, ये भी देखिए, हमारे जो पिता तुल्य है किसान, जो पूरे देश का अन्न पैदा करके पेट भरता है, अगर उसको नकली कहा जाता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का हो ही नहीं सकता। अरे उनके ऊपर तो जनरल डायर जैसे उनके ऊपर असली किसान खेतों में दिख जाएंगे और जो नकली होगा वो सड़कों पर आपको मांगे करते, प्रदर्शन करते दिखी जाए। बेटे, किसान को इतनी चिंता होती है कि वो चींटी से लेकर के हाथी तक का भी ध्यान रखता है, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है और वो प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना काम करता है। वो दूसरे के पेट का हमेशा ध्यान रखता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ, आपने कहा जो भी सड़क पर आता है न्याय मांगने के लिए सरकार की गलत नीतियों का, उसको आंदोलनजीवी और देशद्रोही कहा जाता है। परजीवी है, आंदोलन भी है। तो क्या 2014 के पहले जो आज सरकार बैठी थी, उसके जो आदमी 1 रुपया नहीं 50 पैसा लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ने पर कपड़े उतार कर निवस्त होकर बैठते थे, तब उस समय आंदोलनजीवी नहीं थे। जब महंगाई की मार के लिए लोग सड़क पर बैठते, तब आंदोलनजीवी नहीं थे। आज इनसे कोई न्याय मांग रहा है, कोई गलत नियमों का विरोध कर रहा है, तो इनके लिए आंदोलनजीवी है, परजीवी है, देशद्रोही है। तो क्या 2014 के पहले ये देशद्रोही नहीं थे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्यों पेट्रोल पंप में लिखा गया था, अब क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि इनको शर्म आ रही है कि इन्होंने जो बोला वो करके नहीं दिखाया। ये बेशरम लोग हैं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। जो भी इनका गलत नीतियों का विरोध करेगा उसको देशद्रोही, परजीवी, आंदोलनजीवी कहते हैं। 2014 के पहले रिकॉर्ड निकाला जाए, जितने भी देशद्रोही हैं पहले उनको अरेस्ट किया जाए, फिर हमारे किसान भाइयों को अरेस्ट किया जाए। 2014 के पहले जिसने सड़क पर आंदोलन किया, अगर वो भी देशद्रोही है तो हम देशद्रोही हैं। उस समय देशद्रोही नहीं थे, उस समय न्याय की बात करते थे। आज अब इनका शासन आ गया तो देशद्रोही हो गए। और ये लोग जो सत्ता में बैठे, ये देशभक्त हैं, जिन्होंने न किसानों के साथ न्याय किया, न जवानों के साथ न्याय किया, न ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ न्याय किया, न मजदूरों के साथ किया, न चालक बंधुओं के साथ किया। हर वर्ग आज इनसे परेशान है। तो क्या पूरा देश अडानी अंबानी को छोड़कर देशद्रोही है? तो साबित कर दो कि सिर्फ अडानी अंबानी देशभक्त हैं, मोदी देशभक्त है। बाकी इनके साथ जो पार्टी के नितिन गडकरी भी इनके साथ नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी भी इनके साथ नहीं है, सत्यपाल मलिक भी इनका विरोध कर रहे हैं, राजनाथ सिंह भी निष्क्रिय बैठे हैं। तो ये सब देशद्रोही हैं, तो एक मोदी देशभक्त है। तो बाकी सबको, मोदी को और अडानी को छोड़कर देशद्रोही का दर्जा दे दो। अगर किसान दिल्ली कूच करते हैं तो जाएंगे आप लोग उनके
उनके पास? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। और तो हम आगे की भी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जवान किसान पार्टी जब चुनाव में इनके नेता जब गांव में आएंगे 24 घंटे के लिए हम इनको डिटेन कर देंगे। किनको डिटेन कर देंगे? इन नेताओं को आप डिटेन कर देंगे? बिल्कुल, जैसे पुलिस हमको आने से रोकती है, हम इनको नेताओं को आने से रोकेंगे। गांव में बिल्कुल गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा इनको। आज ये किसानों को दिल्ली में घुसने से रोक रहे ना, ये जो है किसान इनको गांव में घुसने से रोकेंगे। बेटा हम गांव से हैं और ये चुनौती है। बेटा गांव में घुस के दिखाना। जैसे को तैसा मिलता है, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा। आज अगर किसानों को और देश के सैनिकों को ये बाहर से दिल्ली नहीं आने, दिल्ली इनके बाप की है, अब हम गांव नहीं आने देंगे तो हमारे को दिल्ली नहीं आने देंगे। इनकी मर्जी, ये इनके घर में नहीं आने देंगे। अरे घर भी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस भी भारत का है, इन्होंने खरीद के नहीं लाया, इनको दिया गया है थोड़े दिन के लिए। दिल्ली पे सर पहले भी इस पिछले 2 साल में भी तमाम बार जो है किसान आए हैं, वो जंतर मंतर पर बैठे भी हैं। परंतु आप 1 महीने पहले से अगर आप ये खबरें चला देंगे, हम दिल्ली घेर लेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे, हम दिल्ली कूच करने वाले, हमारे 25,000 जो है किसान आने वाले, हमारे 200 ट्रैक्टर आने वाले, अगर इस प्रकार की खबरें चलाएंगे तो सुरक्षा के मद्देनजर क्या ये नहीं कौन सा बनता? सुरक्षा? या तो आप ये बोले कि जंतर मंतर पर हम बैठेंगे, हम अपना आंदोलन करेंगे। सुरक्षा, अगर किसानों से देश असुरक्षित है तो किससे सुरक्षित होगा? जवानों से अगर देश असुरक्षित है तो किससे सुरक्षित करेगा? पाकिस्तानी सुरक्षित करेंगे, चाइना वाला सुरक्षित करेंगे। ये सब दलाल हैं पाकिस्तान और चाइना के। अच्छा। समझ गए ना? ये जितने राष्ट्रीय पार्टियों के नाम पर है ना, ये बाहर से आज तक के 70 साल के इतिहास में इन्होंने कुछ तो नहीं बना सका। और देशभक्त है, अगर देशभक्त कोई है तो सैनिक है देशभक्त, अगर कोई देशभक्त है तो किसान सारे राजनीतिक अपनी पार्टी बना रहे हैं। वहां किसानों का मुद्दा आते ही देखिए विपक्ष ने कैसी राजनीति करी। राहुल गांधी ने पहली गारंटी दे दी कि हम आपको एमएसपी देंगे। हमें न राहुल गांधी पर भरोसा है, ये सब राजनीतिक आतंकवादी हैं। राजनीति में पिस कौन रहा है? राजनीतिक आतंकवादियों ने पीस रखा है पूरे देश की जनता को। 140 करोड़ जनता में से ये 10 लाख जो राजनीतिक पार्टी और राजनीति चला रहे हैं ना, ये 10 लाख वास्तविक अगर कोई आतंकवादी है तो ये 10 लाख व्यक्ति यही बैठे हुए शतरंज के मोहरे के तरह पूरे देश को चलाते हैं। आप जंतर मंतर के लिए बोल रहे हैं कि दिल्ली घेरने की आप धमकी दे रहे हो, तो जंतर मंतर के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जब ओलंपिक महिला खड़ी हुई थी और वो आरोपी के लिए जवान खड़े हुए थे, खुद पुलिस ने हम लोगों को अरेस्ट किया था, 144 धारा लगाई। तो जंतर मंतर पे भी अधिकार नहीं दे रहे हो आप। जब आप जंतर मंतर पर नहीं दोगे तो हम संसद पर घेराव करेंगे। हम बता दें, जंतर मंतर अधिकार है कि न्याय अगर कोई नहीं पाता जंतर मंतर में धरना देता, भले वो देश का किसान हो, जवान हो या ओलंपिक खिलाड़ी हो। ओलंपिक खिलाड़ी को आपने देखा था कैसे पुलिस उनको उठा के ले जा रही थी। तो जंतर मंतर भी सुरक्षित कहाँ है इनके जमाने में? जब बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने के लिए नागरिकत किया गया है, तब वहां पर भी उनको अरेस्ट किया जाता है। तो हमको अरेस्ट करने का अगर औकात, हम तो एक बार पूरी जेल भरो आंदोलन करेंगे और अरेस्ट करके दिखाओ। बेटे एक बात है, ये देश का प्रधानमंत्री है, ये दुनिया को तो अपने मन की बात सुनाता है, लेकिन किसानों को और जवानों की मन की बात तो सुनता ही नहीं है। बेचारे रोड पर बैठे, रोड अगर वो सुनाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए आते हैं तो उनके ऊपर आंसू गोले छोड़े जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है बताइए आप? बिल्कुल। ये चलिए, तो मतलब किसान आंदोलन आप लोगों के समर्थन में सफल आप बनाकर रहेंगे। भारतीय जवान 100% हम किसानों के साथ बेटा। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं देशवासियों से अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355। अगेन रिपीट करता हूँ 8368002355। और ये कांटेक्ट नंबर भाजपा वालों तक चला गया, फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, हमारा भी नंबर ले लो। हम तो नंबर चेंज हो जाएगा या रहेगा नंबर? नंबर यही रहेगा। अगर बेटा नंबर फौजी में भी नंबर तो हमारा नंबर यही रहेगा। बेटे सैनिकों को एक ही नंबर होता है, कोई नंबर चेंज नहीं होता। एक बार जो नंबर मिल गया वही रहेगा, जब तक जीवित है तब तक, आखिरी यानी कि हमारे मरने के बाद भी वही नंबर रहेगा, बदली नहीं होता है। चलिए, हमारे अन्नदाता हैं, उनके हक के लिए हम जरूर आएंगे और उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। भारतीय जवान किसान पार्टी उनकी ताकत बनेगी और बड़े समर्थन के साथ हम जीत के किसानों को उनका हक देंगे। चलिए इसी के साथ देखिए, जवानों ने तो ऐलान कर दिया है कि भैया हम किसानों के साथ है। किसान दिल्ली की ओर एक बार आ जाएं, उसके बाद हम उन्हें जाकर समर्थन देंगे और हमारा पूर्ण समर्थन, उनको जीत जरूर दिलाएंगे।
जाएगा। जवानों ने ऐलान कर दिया है, किसानों ने दूसरी तरफ से ऐलान किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार जो है एमएसपी लेकर ही जाएंगे, किसी भी आश्वासन में नहीं आएंगे। आपको बता दें कि आज भी जो है उनकी मीटिंग है और मीटिंग के बाद क्या फैसला रहेगा और मीटिंग के बाद किस प्रकार का माहौल देखने को बनेगा वो अभी आपको तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।